हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी तालिबान और अफगान के फोर्सेस की जंग में जाबहक हो गए हैं। अफगानिस्तान के कंधार में फौज के साथ दानिश सिद्दीकी थे। पुलित्जर अवार्ड याफ्ता दानिश सिद्दीकी की मौत की अफगान सफारतकार ने तस्दीक कर दी है। सफारतकार फरीद ममनजे ने मुताबिक फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी कंधार में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जंग में जाबहक हो गए हैं। वाज़ेह के दानिश हिंदुस्तान में रॉयटर्स से वाबस्ता थे। दानिश सिद्दीकी को कई बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिल चुके हैं। कोरोना के दौरान बहुत सारी तस्वीरों के जरिए दानिश ने दुनिया की तवज्जो खींची थी। तो बहुत ही दिलखराश खबर जो सामने आ रही है इस वक्त। हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी तालिबान और अफगान फोर्सेस की जंग में जाबहक हो गए हैं। कंधार के स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट में अफगान फोर्सेस के साथ वो क्लैशेस को कवर कर रहे थे और इस दौरान उन पर हमला हुआ और दानिश सिद्दीकी इस हमले में मारे गए। हमारे साथ इस वक्त सहाफी आदित्य राज कौल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत ही ट्रैजिक खबर जो इस वक्त हमें मिल रही है। दानिश सिद्दीकी जो कि पुलित्जर अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, उन्हें हमने खो दिया है। जी, बहुत ही दुखद और बहुत ही मुश्किल घड़ी में ऐसा खबर आ रही है कि दानिश सिद्दीकी जो भारतीय सहाफी थे और पिछले एक हफ्ते से अफगानिस्तान के दौरे पर थे, उनकी मृत्यु हो गई है और उन्हें तालिबान के आतंकवादियों ने मार दिया है। वो कंधार में थे। जितना कि मेरी अफगानी सूत्रों से बातचीत हुई, मुझे बताया गया कि दानिश सिद्दीकी जो रॉयटर्स के चीफ फोटो जर्नलिस्ट थे इंडिया में, वो अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर कंधार के स्पिन बोल्डक में जा रहे थे, जहां कल शाम उन पर हमला हुआ। उसमें वो इंजर्ड हुए। उनकी बाजू में एक शार्पनल की इंजरी हुई। उसके बाद पट्टी बांधी हुई थी, लेकिन आगे वो मुस्तैदी से चलते रहे। अफगान फोर्सेस के साथ एक हमवी में बैठे हुए थे। उसी दौरान आज सुबह फिर से तालिबानियों ने हमला किया। एक एम्बुश हुआ, उसमें उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। ऐसी भी खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के एनडीएस से कि हो सकता है कि दानिश सिद्दीकी को एक साजिश के तहत मारा गया हो तालिबान ने, और उनको कैप्चर किया गया हो और एक कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग की गई हो। पीछे से उनको सर पे गोली मारी गई है, जिसका मतलब है कि बहुत ही बर्बरता से जो है मारा गया है। तो इसकी जो कंडेमनेशन है पूरे विश्व भर से आ रही है। पूरे मीडिया समाज, भारत के लिए नहीं बट बाहर के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये। और साथ ही भारत की सरकार ने अभी दानिश के परिवार को फोन कर ये इत्तला दिया है दिल्ली में, और अब उनके पार्थिव शरीर को कैसे वापस लाया गया है उस पर काम चल रहा है। भारतीय सरकार और अफगान सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही मुश्किल घड़ी, और ये ऐसे समय पे आ रही है जब पाकिस्तान और तालिबान के आपस में कैसे संबंध है और पाकिस्तान तालिबान का कैसा समर्थन कर रहा है, इस पर भी एक बहुत बड़ा डिबेट जो है छिड़ा हुआ है। तो भारतीय सहाफी और चीफ फोटो जर्नलिस्ट रॉयटर्स के दानिश सिद्दीकी हमारे साथ नहीं रहे। मैंने कई साल पहले भी उनके साथ काम किया, कई असाइनमेंट्स पे, चाहे वो उत्तराखंड में हो, नई दिल्ली में हो, बाहर हो, और उनको पुलित्जर अवार्ड भी दिया गया था, जैसे कि आप जानते हैं, रोहिंग्या क्राइसिस को कवर करने के लिए म्यांमार में। साथ ही चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, कोविड का क्राइसिस हो, बहुत ही अलग तरीके की पृष्ठभूमि उन्होंने स्थापित की, और अलग तरीके की एक फोटो जर्नलिज्म जो है जिसने भारत को एक वर्ल्ड मैप पर खड़ा किया, वो उसके लिए हमेशा जाने जाएंगे। बिल्कुल आदित्य, और लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान एक जर्नलिस्ट को मारा जाना, एंड जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि स्ट्रैटेजिक किलिंग अगर ये हुई तो बहुत ही सैडनिंग सिचुएशन है। और इस तरह से एक जर्नलिस्ट को मारना जो कि बस अपना काम अंजाम दे रहे थे, जो कि सिचुएशन को कवर कर रहे थे, ये एक बहुत ही जो है ह्यूमन लेवल पर ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब ये खबर है। न सिर्फ आदित्य उनके घर वालों के लिए, बल्कि उनके कोलीग्स के लिए, बल्कि एक पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए ये एक बहुत ही सैडनिंग सिचुएशन है। बिल्कुल मुनीर साहब ने बिल्कुल सही कहा। इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और खासकर जो मीडिया
समुदाय है, चाहे भारत में नहीं, अफगानिस्तान में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में जो मीडिया समुदाय है और फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए जो है मीडिया को मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिस्ट होते हैं, उनको हम डर तो नहीं रहता, लेकिन हमेशा पता रहता है कि किस मुसीबत की घड़ी में वो कभी भी फंस सकते हैं। और मुझे पता है कि दानिश को भी ऐसा पता होगा, क्योंकि तो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे थे। पहले भी अफगानिस्तान से, इराक से और बहुत अलग अलग जगहों से वो रिपोर्ट कर चुके हैं। अपने ट्विटर पर भी वो पूरी स्टोरीज एक बयां करते थे कि कैसे मुश्किल से उन्होंने। आदित्य, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, दानिश के वालिद मीडिया से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ऑफिशियली यह है कि वो अपने ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर अफ़गानिस्तान में गए हुए थे, अपना जो भी उनका काम था वो कवर करने के लिए गए हुए थे। और हमें आज आफ्टरनून बिफोर नून ऑफिस से खबर मिली कि वो उनके साथ ही हादसा हो गया है। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं और ट्रेस करने की जो भी है। और हम यही गुजारिश करेंगे उनसे कि वो जल्दी से जल्दी जो उनके रिमेन्स हैं उनको हम वहाँ से मंगाएं और हमको दें वो बस। और सर, कब से थे उस असाइनमेंट पे, और कुछ आप लोगों से बात करते थे कि कैसी स्थिति है, कैसे हालात हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए वहाँ पे रहना? ऐसा तो कुछ नहीं था, हमसे तो बात हो रही थी उनके फ़ोन पे, बड़ा प्लेजेंट बात हो रही थी, it was quite comfortable। और उसमें भी बात हुई थी हमारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट बात तो भारत सरकार से कोई बातचीत हुई है अभी तक? किसी तरह का कम्युनिकेशन? हम भारत सरकार का फ़ोन आया है, भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और उन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल हम तो यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द भारत सरकार ये काम करे और उनकी बॉडी को ट्रेस करके हम तक पहुँचाए। लास्ट जब आपकी बात हुई थी तो एक पिता और बेटे का संवाद, क्या बातचीत आपकी थी? क्योंकि काफ़ी टेंस माहौल में लगातार काम कर रहे थे। नहीं, बट ही वॉज क्वाइट यूज्ड टू इट, तो ऐसा कुछ वैसे लगा नहीं कि वो बहुत टेंस थे। नॉर्मली हम लोग तो रात में बात करते थे जब वो अपना गेस्ट हाउस में होते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बाज़ाहिर तो कोई टेंस नहीं थे, तो हमें नहीं लगा कि वो टेंस थे। वो कब गए थे सर? लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए। लास्ट बात डे बिफोर। ठीक है, छोटे बच्चे हैं दानिश के या? हाँ हैं, बच्चे हैं छोटे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे नुमाइंदे खुरम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, दानिश के वालिद जो है वो भी मीडिया से बात कर रहे थे और उनकी यही अपील गवर्नमेंट से है कि जल्द से जल्द जो दानिश के जैसे खाकी को यहाँ पर वापस अपने मुल्क, अपने घर लाने की तैयारियाँ की जाए, फैसिलिटेट जल्द अज जल्द की जाए। वो कहीं ना कहीं दानिश सिद्दीकी के ज़रिए से हिंदुस्तान को मिला था, और आज दुखद बात यह है कि उनकी वफ़ात हो गई है। जिस तरीके से उनके वालिद कह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि इस दुख के माहौल में भारत सरकार उनकी जो एहतराम है, उनका जो मान सम्मान है, उसको लेते हुए अफ़गानिस्तान से उनकी बॉडी को भारत लेकर आया जाएगा। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। दिल्ली के जामिया नगर की गफ़ार